मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट एग्जाम हब। आज की इस वीडियो में हम 2 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर करने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इसलिए आप लेक्चर को पूरे ध्यान से और अंत तक देखें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए 150 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। दोस्तों, इसके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इसमें दुनिया के 96 बिग कैट रेंज देश और अन्य संगठनों को शामिल किया गया है। इसका जो मुख्यालय है वो भारत में होगा। सरकार ने इसके लिए 150 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की है। यह शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा जैसी 7 बिल्ली कैट के संरक्षण के लिए एक समान प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालू वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर्ज की है? तो चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था ने अक्टूबर दिसंबर तिमाही के लिए ये 8.4% की वृद्धि दर्ज की है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कल्याण NSO के सकल घरेलू उत्पाद GDP आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2023-24 क्वार्टर 3 FY24 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था वार्षिक आधार पर 8.4% की वृद्धि से बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब ये गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। इसका कुछ पॉइंट देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पावरचिप ताइवान के सहयोग से टाटा समूह द्वारा बनाए जाने वाले देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब को मंजूरी दे दी है। इस सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना धोलेरा, गुजरात में की जाएगी। अपने जो IT मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सेमीकंडक्टर फैब प्रति माह 50,000 वर्ष की क्षमता के साथ काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता सप्ताह 2024 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका कुछ पॉइंट कवर करते हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह नेशनल बर्थ डिफीट अवेयरनेस मंथ 2024 का शुभारंभ किया है। इस अभियान की थीम है बाधाओं को तोड़ना, जन्म दोष वाले बच्चों के लिए समावेशी समर्थन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष ये 1 मार्च को मनाया जाता है। इसके कुछ फैक्ट पॉइंट कवर करते हैं। विश्व नागरिक सुरक्षा हर साल 1 मार्च को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह दिवस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने, आपातकालीन तैयारियों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार 6 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक तौर पर नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया है? तो ये सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण ये नागालैंड की सरकार द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण हाल ही में किसने किया है? तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस का सफलतापूर्वक परीक्षण अभी हाल ही में DRDO ने किया है। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना 1958 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रायन मुलेरी का निधन हुआ है।
वो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो हाल ही में ब्रायन मुल्लेरोनी का निधन हुआ है, वह कनाडा देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएसजी के महानिदेशक का अतिरिक्त पदभार किसे प्रदान किया गया है? तो एनएसजी के महानिदेशक का अतिरिक्त पदभार ये दलजीत सिंह चौधरी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन ये झारखंड राज्य में किया गया है। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में इस प्लांट का उद्घाटन किया है। इस प्लांट का निर्माण 9.47 करोड़ की लागत से किया जाएगा। इसका शिलान्यास 2018 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 का आयोजन ये चीन देश में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व समुद्री घास दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो विश्व समुद्री घास दिवस 2024 ये 1 मार्च को मनाया जाता है। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। इसकी थीम थी स्वस्थ समुद्री घास और स्वस्थ ग्रह। समुद्री घास के पौधे समुद्र के किनारे ही रहते हैं। दुनिया में समुद्री घास की 60 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इस दिवस को 2022 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाली किस नदी का पानी रोक दिया है? तो भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाली रावी नदी का पानी बांध बनाकर रोक दिया। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप IMP मार्क करें, जो आने वाले एग्ज़ामों में काफ़ी बार रिपीट होगा और ट्रेंडिंग में भी रहेगा। इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। भारत में बांध का निर्माण रावी नदी का पानी पाकिस्तान की ओर जाने से रोक दिया है। परियोजना 1995 में शुरू की गई थी। यह परियोजना पंजाब और जम्मू कश्मीर में विवाद के कारण रुकी हुई थी, जिसमें रावी नदी का पानी पाकिस्तान की ओर जा रहा था। इस परियोजना में पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच कुछ विवाद चल रहा था, जिसके कारण इस परियोजना को पूरा होने में काफ़ी टाइम लग गया है। इस बांध का नाम जो है शाहपुर कंडी बैरेज रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा? तो हाल ही में जो फ्रांस देश है वो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश मनोरंजन भांग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा? तो हाल ही में जो मनोरंजन भांग होती है उस पर ये थाईलैंड देश जो है वो प्रतिबंध लगाएगा। दोस्तों इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में 2 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर किए हैं। साथ चलिए इसी वीडियो में हम 1 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने तेंदुआ स्टेट का दर्जा हासिल किया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने जो है तेंदुआ स्टेट का दर्जा हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जन औषधि पहल से जुड़ने वाला पहला देश कौन है? दोस्तों तो भारत की जन औषधि पहल से जुड़ने वाला पहला देश है ये मॉरिशस है। इसका उद्देश्य है कि मॉरिशस के लोगों को सस्ती कीमत पर जेनेरिक और क्वालिटी दवाएं उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया होमोसेप एटम क्या है? तो हाल ही में समाचारों में देखा गया होमोसेप एटम ये सेफ्टी टैंक सफाई रोबोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हाल ही में NTPC के निदेशक का पदभार संभाला है? तो हाल ही में NTPC के निदेशक का पदभार ये रविंद्र कुमार ने संभाला है। और NTPC का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो कि ये भारत सरकार का एक उपक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने किसे कंपनी का अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो पेयू पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने रेणु सूद कर्नाड को कंपनी का अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ सुपर जायंट ने IPL 2024 से पहले किसे अपना कप्तान बनाया है? तो लखनऊ सुपर जायंट ने IPL 2024 से पहले ये निकोलस पूरन को
अपनी टीम का उप कप्तान बनाया है। इसके पहले लखनऊ सुपर जायंट्स के उप कप्तान कुणाल पांड्या थे। और ये निकोलस पूरन ये वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को ये तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु कल्याण के लिए किसने तमवारा पहल का शुभारंभ किया है? तो पशु कल्याण के लिए वांतरा पहल का शुभारंभ ये रिलायंस में किया है। इसका उद्देश्य पशुओं के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसने किया है? तो बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में PS श्रीधरन पिल्लई ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित शाह ने कहाँ पर स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च का उद्घाटन किया है? तो अमित शाह ने हाल ही में गुजरात में स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने भारत म्यांमार सीमा पर फेंसिंग लगाने का विरोध किया है? तो ये मिजोरम राज्य ने इसका विरोध किया है, जो भारत और म्यांमार सीमा पर केंद्र सरकार ने फेंसिंग लगाने का निर्णय किया था। तो ये मिजोरम की सरकार राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे वैश्विक जन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में वैश्विक शांति राजदूत के रूप में ये लोकेश मुनि को सम्मानित किया गया है। दोस्तों, इस तरह से हमने इस वीडियो में 2 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और 1 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन किया है। चलिए इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करते हैं, जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था? तो मानव निर्मित प्रथम रेशा ये नायलॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी ये रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम ये 6 अगस्त 1945 को गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो एनसीसी की स्थापना ये 1948 में हुई है। इसका एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध ये तबला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे भारत को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के ये 1896 वाले अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो ये 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई 1.676 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य ये गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर के पाठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक होता है? तो बैरोमीटर में पाठन जो है यदि तेजी से गिरता है तो यह इस बात का सूचक है कि तूफान आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो नासिक ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हल्दी में पीला रंग ये कुरकुमिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दिया बंदरगाह में कौन सी वस्तु आयात की जाती है? तो हल्दिया बंदरगाह में ये पेट्रोलियम पदार्थ आयात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो हल्दिया तेल शोधक कारखाना ये पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा और पंजाब नया राज्य कब बना था? तो हरियाणा और पंजाब ये नया राज्य 1 नवंबर 1966 को बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति में सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न का हुआ है? तो हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन ये गेहूं हुआ है। दोस्तों, इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में 2 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, 1 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन, साथ में स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए हैं, जो आने वाले सभी व्यापम, एसएससी, रेलवे, एसआई में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा और अंत तक देखें। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे स्टडी चैनल स्मार्ट एग्जाम हब बाई रमेश पटेल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स करें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ कल हम आपसे एक न्यू अपडेट्स के साथ मिलते हैं। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।